रात के 9 बज चुके हैं और इन लोगों की हालत जिस पे सोए हुए हैं ये हम दिखाएंगे। काफ़ी पतला चादर है ये और पता नहीं आप लोग कैसे सोते हैं। हम लोग को 2 टाइम खाना सुबह में और शाम को हम लोग चंदा इकट्ठा करके आपस में ही भोजन करते हैं। वही शिक्षक अभ्यर्थी जिसके साथ पुलिस और सरकार द्वारा नाइंसाफी की जा रही है। बात करेंगे और इनकी हालात को भी दिखाएंगे, स्थिति को दिखाएंगे, कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं। गरीब हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं और किस तरह से अपना गुजारा इस तरह से कर रहे हैं। बहुत लोग सो गए हैं, देखिए पूरी नींद में है ये लोग और 9 बज गया है, रात के 9 बज चुके हैं और इन लोगों की हालत देखिए। आप लोग वही है जिसके साथ मारपीट हुई है। हम ही लोग हैं जो जिनके साथ हम लोग के साथ मारपीट हुई है। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे डाक बंगला चौराहे के ऊपर। पुलिस कर्मियों के द्वारा आप लोगों के साथ मारपीट की गई है। हाँ, पुलिस कर्मियों के द्वारा बर्बरतापूर्वक हम लोग के साथ जबरदस्ती की गई है। कैसे हैं अभी आप ये बताइए। अभी हम लोग ठीक है, लेकिन हमारे साथी जो जिनको बहुत सीरियस है अभी पीएम बहुत साथियों को, हाँ बहुत साथियों को चोट लगी हुई है। अभी एक जो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो अभी हॉस्पिटल में है। अच्छा, हम तो आप लोगों से ये भी नहीं पूछ सकते हैं कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि आज जो आप लोगों के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। कैसे खाते हैं, कैसे पकाते हैं, कैसे रहते हैं, कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं। अभी हम लोग फिलहाल ये आंदोलन का 22वां दिन है। हम लोग को 2 टाइम खाना सुबह में और शाम को हम लोग चंदा इकट्ठा करके आपस में ही भोजन करते हैं। किसी तरह से बस 2 वक्त का खा लेते हैं और यहाँ 22 दिन से लगातार रुके हुए हैं हम लोग। ये सरकारी भवन है? ये सरकारी भवन नहीं है, इसमें हम लोग पैसा पे करते हैं तब रहते हैं। रेंट देते हैं? रेंट दे के रहते हैं। कितना रेंट लगता है? रेंट अध्यक्ष जी को पता है, हमको कंफर्म पता नहीं है। तो आप लोग पैसा इकट्ठा करके जाके खाते हैं? जाके खाते हैं। घर से हम लोग गरीब हैं, किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके लाते हैं। यहाँ पे आंदोलन में टिके हुए हैं। जब तक नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं तब तक यहीं पे जाएंगे, रहेंगे, भूखे मरे चाहे जैसे भी हो, लेकिन नोटिफिकेशन लेके हम लोग जाएंगे यहाँ से। आज का कार्रवाई आप देखें, आज इतना मार्मिक दृश्य था कि कोई ऐसा अभ्यर्थी नहीं है जिसके आँख से आंसू नहीं आ गया हो उस लड़के का पिटाई देख के। इस तरह से मतलब वो लोग पीटे बेरहमी के तरह। हम लोग क्या कहें, कुछ इस पर कह नहीं सकते हैं। एक बात कहेंगे कि तेजस्वी जी जब विपक्ष में थे तो हम लोग का सपोर्ट करते थे। आके हम लोग के पास उनके कई सारे एमएलएज और मंत्री लोग आके हम लोग को आश्वासन भी दिए। अब बोले कि सरकार 6ठा चरण और 7वां चरण एक साथ शुरू काहे नहीं करती है। और जब ये लोग सत्ता में आए हैं तो ये लोग 7वां चरण काहे नहीं शुरू कर रहे हैं। ये लोग इनके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि चुनाव के 6 महीना पहले देंगे, 1 साल पहले। मंत्री मिलने आए कि नहीं? कोई मंत्री मिलने नहीं आया, कोई विधायक मिलने नहीं आया। 22 दिन से यहाँ पे है। ये प्राइवेट जगह पर है और ये सरकारी भवन नहीं है, प्राइवेट भवन है। यहाँ पर रेंट पे किया जाता है और यहाँ पर जो भी ये लोग खाते हैं वो पैसा इकट्ठा करके ही खाते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका फैमिली कितना प्रॉब्लम में होगा और वो अपना परिवार को छोड़ करके यहाँ पर रह रहे हैं और बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या बात करें, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि आज जो इन लोगों के साथ हुआ है ना, शिक्षक के साथ, ये बहुत शर्म की बात का प्लानिंग है आगे, क्योंकि आज सरकार सुनने वाली नहीं है। आप लोग का आगे का स्टेप क्या होगा? जी मैडम, अभी तक हम लोग जो सोच रहे थे कि 2 साल से हम लोग आंदोलन, यानी कि 2 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 7वां चरण का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अभी तक नहीं निकाला। इससे पहले तो आप लोग को पता है कि बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी या जेडीयू की, तो हम लोग सोच रहे थे कि बीजेपी की सरकार है तो हम लोग को नहीं दे रहा है, आरजेडी की सरकार आएगी तो हम लोग को देगी बहाली। वो उन्होंने जो है उन्होंने वादा भी किया था कि हम पहला कैबिनेट में जो है हम 10 लाख नौकरी देंगे अभ्यर्थी को, लेकिन उन्होंने जो है वो जो है मोदी से भी बढ़कर जो है एक जुमलेबाजी निकला। लेकिन इस जुमलेबाजी को हम लोग जो है दिखा देंगे अगले इलेक्शन में। वो सोचते हैं कि ये जो है अभ्यर्थी, ये मूर्ख अभ्यर्थी नहीं है, ये सभी पढ़े लिखे अभ्यर्थी है। इन्हीं जो है नेताओं को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं अभ्यर्थी, जो पढ़े लिखे अभ्यर्थी है। और हम कुछ नहीं कहेंगे इसके बाद। दिखाइए, ये देखिए जिस पे सोए हुए हैं ये हम दिखाएंगे। काफ़ी पतला चादर है ये और पता नहीं आप लोग कैसे सोते हैं। ये वही तो बोल रहे हैं, गंदगी है और पतला चादर पे सोते हैं, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। 22 दिन से यहाँ पर आकर के रुके हुए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई मंत्री इनको एक बार देखने तक नहीं आया।